भगवान राम कहाँ है? अयोध्या में। अब तो धाम भी जगमगा गया, जगमगा के जगमाया, लेकिन ये हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह, ये वो देश है जिसने अपने गौरवशाली संस्कृति के लिए ये छोटे मोटे चुनाव की तो छोड़ो, पूरा खानदान का खानदान कुर्बान कर दिया अपने देश में, अपने भगवानों के लिए अनादिकाल से। बताओ भगवान राम कहाँ है? अयोध्या में। अब तो धाम भी जगमगा गया, जगमगा के जगमाया, लेकिन ये हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह, ये वो देश है जिसने अपने गौरवशाली संस्कृति के लिए ये छोटे मोटे चुनाव की तो छोड़ो, पूरा खानदान का खानदान कुर्बान कर दिया अपने देश में, अपने भगवानों के लिए अनादिकाल से। बताओ भगवान राम कहाँ है? अयोध्या में। अब तो धाम भी जगमगा गया, जगमगा के जगमाया, लेकिन ये हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह, ये वो देश है जिसने अपने गौरवशाली संस्कृति के लिए ये छोटे मोटे चुनाव की तो छोड़ो, पूरा खानदान का खानदान कुर्बान कर दिया अपने देश में, अपने भगवानों के लिए अनादिकाल से। बताओ, सिखों के सारे गुरुओं ने गरम गरम तवे पे बैठ करके अगर धर्म नहीं बदलना तो अपने आप को जलाना पसंद कर लिया। बोटी बोटी कटवा करके शिवाजी महाराज के बेटे ने केवल इसलिए जान दे दी कि इस देश में हमारा धर्म भी बचना चाहिए और देश भी बचना चाहिए। ये तो आजादी के पहले का काल है, उस काल में हमारा कुछ नहीं हुआ, तो अब तो ये महाकाल का समय है कि नहीं है? जय श्री महाकाल। सबका हिसाब चुकता करने का समय है, सबका हिसाब। पाई पाई रुपया ना सकता, ब्याज नहीं छोड़ना, जैसा आया भैया वैसे ही घर भेजना। बोलो, भेजोगे कि नहीं भेजोगे? और ये तो मोहन भैया और मेरे से डबल वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ विधायक जी के लिए। आप तो इतने भाग्यशाली हो, दुनिया में और कोई जिले और कोई स्थान अलग अलग होंगे, आपकी तो विधानसभा का नाम ही नरसिंहगढ़ है। ना दिन में न रात में, न ऊपर में न नीचे में, न यहाँ में न वहां में, न सारे असंभव को संभव करने वाले नरसिंह भगवान की आप जो जयकारा का डंका बजाओगे, इस डंकारे की गूंज देश में सुनाई देगी। बोलो, सुनाएगी कि नहीं सुनाएगी? अब भाई साहब अपने कछुए के चारों पांव और मुंडी अंदर रख लेते, ऐसे छिप के बात कर रहे हैं, ऐसे अपने आप को दबा लिया। देखो भाई, मेरा तो आखिरी चुनाव है, मेरे को क्या करना है, मैं तो आपका ही हूँ, मेरे को उस समय पैसे नहीं मिलते थे, आज सरकार के बाद बहुत पैसे आ गए, ये सारे बहाने बनाएंगे। माता सीता का अपहरण का किस्सा याद कर लेना, आपने ध्यान दिया होगा। भगवान ने माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी ने उसके बाद एक कार सेवा कार लाइन खींची थी, क्या बोलते हैं उसको? लक्ष्मण रेखा। इस रेखा के इधर मत जाना माँ, उधर कितना खराब दुश्मन है कल्पना नहीं कर सकते। हमारी भी लक्ष्मण रेखा खिंचा गई है, खिंचा गई कि नहीं खिंचा गई? इधर इधर हमें, इसलिए लक्ष्मण भी हमारे साथ है और राम भी हमारे साथ है और महाकाल का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। आपका चुनाव, पहला चुनाव आतंकवाद के खात्मे के लिए नरेंद्र मोदी का हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश में ये भले पाकिस्तान वाले से गले मिले, ओसामा को ओसामा जी बोले, मर्जी आज जो करे, लेकिन उस पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम किसने किया है? बहादुर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमारे सामने उदाहरण है। 2014 का पहला चुनाव पूरे देश से आतंकवाद के खात्मा के लिए, दूसरा चुनाव कोविड से सबकी जान बचाने के लिए। आप सब ध्यान देना, यहाँ जितने लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अपने इस भाई का ऊपर कपड़ा अगर पहना तो ऊपर कर लेना, नहीं पहना हो तो आपने हाथ को याद कर लेना, इसमें 2 छेद लगे हैं, 2 छेद। एक छेद हमारा 2014 का और एक
दूसरा छेद 2019 का। कोविड के टाइम के 2 टीके लगे हैं। अंदर से आवाज आएगी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिससे हमारी सबकी जान बची है। यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बगैर टीके लगाए अपनी जान बचाई। तो जो अपने देश के लिए जीता है, अपने देशवासियों की जान बचाता है, और हमारे सांस्कृतिक मान बिंदुओं के आधार पर क्या हिंदू क्या मुसलमान 2 दिन पहले ईद मनती है, बाद में रामनवमी मनती है। ये आनंद आता कि नहीं आता? ये कहते हैं अरे राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, धारा 370 हटेगी तो इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, बम फट जाएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो एक वोट हमारा अपना आतंकवाद के खिलाफ, दूसरा वोट 19 में हमने दिया देश के सांस्कृतिक गौरव के लिए, और तीसरा तो दोनों का नाम मोहन है। और आपको गोपाल कृष्ण बुला रहा है, मथुरा वाले बुला रहा कि नहीं बुला रहा है? तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, झूला देने के लिए जाना है कि नहीं जाना है? अपनी मटकी कहाँ फूटेगी? कहाँ फूटेगी मटकी? बताओ कहाँ फोड़ेंगे? अगर आप इधर वोट दो, अगले 5 साल के अंदर अंदर गोपाल कृष्ण के साथ जय जयकार करेंगे मथुरा में। बोलो सब तैयार है? इधर से सब तैयार है? इधर से आखिरी में बोलो सब तैयार है? तो आप दोनों अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक कि आखिरी वोट नहीं पड़ जाए। और भैया साहब घर जाना चाह रहे हैं तो ससम्मान जाए, लेकिन ऐसे जाए कि दूसरी बार भाजपा से लड़ने की हिम्मत नहीं हो जाए। बोला सब तैयार है? तो आप अपने रोडमल जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐतिहासिक जीत बनाने के लिए सब संकल्प करो। बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान आम आदमी का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। आपका एक मत आपके देश, आपके राज्य, आपके नगर, आपके मोहल्ले, आपकी गली की दशा बदल सकता है। जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर मतदान करें। आपके मतदान करने से, एक सही नेता के चुनने से एवं देश हित में सहयोग होगा। इसलिए बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान। मतदान संविधान द्वारा दिया गया वह कर्तव्य है जिसका हम सभी को निर्वहन करना चाहिए। आन बान शान से सरकार बने मतदान से, किसी के बहकावे में ना आए। मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष होकर बटन दबाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान करना आवश्यक है, मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र से नाता है, हमें वोट देना आता है। मतदान करें, स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने की अपील करें एवं निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं।